आपको पैगाम पहुंचा दिया है, कोई अस्करी जराए नहीं है, किसी से रिपोर्ट नहीं हो रहा, खत कहीं रास्ते में गुम नहीं गया, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। बीबी जी, उन्होंने जो कहा है कि वो वजीर आजम को भेज देंगे, तो इससे तो यही लगता है कि वजीर आजम जो है वो बिल्कुल बाइख्तियार हैं। मगर उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की मईशत जो है, जो उन्होंने अंदिया दिया कि आसमान छू रही है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शायद उनके बाइख्तियार वजीर आजम जो हैं वो उन्हें सही मालूमात नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 187 मिल्स अक्रॉस पंजाब शट डाउन। आटा की कीमत जो है 50% से ज्यादा है 2022 से लेके, दाल 134% से ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ आपकी तहरीक इंसाफ उसको 6% पे छोड़ के गई थी, इस वक्त 0.05 पर है। एग्रीकल्चर आपका जो है वो ग्रो कर रहा था 4% से, इस वक्त वो 1.5 पे है। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो 8.9% था, जो इस वक्त 2.5 पे आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी जो है वो ग्रो कर रही थी और इस वक्त वो सुखड़ रही है, आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पॉवर्टी रेट जो है वो आपका आसमान छू रहा है, 7% ऊपर है, 25% पर है, पिछले साल से 7% ऊपर है। और मेरे ख्याल में कोविड के दौर में भी इतनी स्काई हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स नहीं गए थे। तो मेरे ख्याल में चीफ साहब को जो है मालूमात सही नहीं दी जा रही, कि अगर वो ये स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो उनको भी नहीं लगेगा कि मईशत जो है वो आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान में किसी किस्म का भी माशी इस्तेहकाम आ गया। मेहरबानो, और इस पे बात करेंगे क्योंकि वो बहरहाल मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद रखते हैं और इसी तरह बढ़ेगा। बट द क्वेश्चन इज वजीर आजम कितना बाइख्तियार है या नहीं, बिलाल इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। मगर ऑल दीज इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स असाइड, आपकी चालें, आपकी अदाएं, दे स्टैंड एक्सपोज्ड। आई डोंट एग्री। देखिए, हम ना कोई चाल चल रहे हैं, ना ये कोई अदा है। अदा तो मेरा अल्फाज था, चालें उन्होंने जरूर कहा। इमरान खान साहब जो है वो बार बार खत लिखकर क्या कह रहे हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक खलीज पैदा हो चुका है अवाम और आर्मी के दरमियान। और मेरे ख्याल में, और हम सब इस पे अग्री करेंगे कि ये किसी भी मुल्क के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे एक सवाल इस पे करूंगी, इस मौकफ के हवाले से और इस स्ट्रैटेजी के हवाले से। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन बिकॉज अब इस हवाले से जो एक बेचैनी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पाई जा रही है, जिस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं, इस खलीज का जिक्र एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। बट बिलाल, वजीर आजम जितना बाइख्तियार है, क्या चीफ अवामी स्टाफ साहब ने, उन्होंने कहा कि आगे भेज दूंगा वजीर आजम को, वजीर आजम कुछ कर सकेगा अगर ये खताब भी गया या भिजवा भी दिया गया उन्हें? बहुत शुक्रिया मेहर साहब अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरे ख्याल से आज आर्मी चीफ ने बिल्कुल मुनासिब जवाब दिया इस बात का। जितनी इस चिट्ठी की अहमियत है, उतना उसकी अहमियत का बेसिकली एहसास दिलाया। या चिट्ठी लिखने वाले की अहमियत का एहसास? नहीं, बस शौक पूरा करें खान साहब अपना, एक और लिखें, जो चौथा भी लिखें, जो रियलिटीज अभी बयान की जा रही थी ना, और एक इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स मईशत के हवाले से, वो खान साहब को कहें एक चौथी चिट्ठी में वो लिख दें फिर से। मेरे ख्याल से उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि खलीज की बात की ना, खलीज तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम में डालने की पीटीआई ने कोशिश की, जवानों को इंसल्ट करके, शुहदा को इंसल्ट करके, अफवाज पाकिस्तान को इंसल्ट करके, आर्मी चीफ को इंसल्ट करके, आपने बेतहाशा 9 मई के हमले करके आपने पूरी कोशिश की, वो नाकाम हो गई। उसी तरह नाकाम हुई जिस तरह आपने मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश की थी और वो भी नाकाम हो गई। जब तैमूर झगड़ा साहब ने चिट्ठियां लिखी और तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक आई, 2022 में वो चिट्ठी लिखी। एक साल कबल इलेक्शंस के इर्द गिर्द खान साहब ने एक और चिट्ठी लिखी। आज ये डोसियर डाल रहे हैं, कभी ये अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, कभी ये GST+ करवाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनकी सियासत चमक जाए। एंड फॉर दैट दे आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ कि मुल्क कोई भी कॉस्ट पे करे, चाहे वो साइफर के नतीजे में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो और चाहे वो इन चिट्ठियों के नतीजे में मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। एक उन्होंने कॉल दी थी रेमिटेंसेज रोकने की, वो भी बुरी तरीके से फेल होगी। मगर बुनियादी बात क्या है, और रेमिटेंसेज की कॉल बुनियादी तौर पे क्या थी? इन्होंने ये कहा पाकिस्तानियों को कि क्योंकि इमरान खान जेल में है, इसलिए जो जवान यहां से बाहर नौकरी करने गया हुआ वो अपनी वालिदैन को पैसे वापस पाकिस्तान ना भेजे। उन्होंने कहा खान साहब, हम क्योंकि खान साहब को हमने वापस मुसल्लत करवाना है, तो इसलिए आप पैसे वापस ना भेजे। तो इनकी ये सारी चालें, ये चालें ही सही लफ्ज है, सारी की सारी नाकाम हो गई हैं। ओए तोए करके, हमले करके, फाइनल कॉल जब फेल हो गई है तो आज चिट्ठियों पे आ गए। चीफ के मुनासिब बयान को जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इतना गम पीटीआई को नहीं होगा जितना सुख का सांस आपकी हुकूमत ने भरा होगा।
नहीं मेहर साहबा देखिए नहीं, कहीं ना कहीं जब बैकडोर रवाबित की बात हो रही थी, जितनी उलझन और बेचैनी आपकी सफों में पाई जा रही थी, हम आपके शोज पे आते हैं, नी जर्क रिएक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नहीं मेहर साहबा कोई नी जर्क नहीं। देखिए होता क्या है, खान साहब एक चिट्ठी लिख देते हैं, आप उसको टॉक शो का टॉपिक बनाते हैं, हम आके जवाब दे देते हैं। मेरे नजदीक देयर आर फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट देन इमरान खान साहब, उनकी चिट्ठियां और उमर यूब साहब के डॉसियर। मगर आप सवाल करेंगे तो हम उसकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे। आपने वैसे वजीर आजम के बाइख्तियार होने का जवाब नहीं, बिल्कुल बाइख्तियार है, बिल्कुल बाइख्तियार है वजीर आजम साहब। लाइक टू जंप इन हियर बिलाल कियानी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिसको आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी कह रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं, तो अगर तो वो ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं तो उसको दुरुस्त करें। दूसरा, अगर आपकी यही सोच है और अगर आपका यही मानना है कि ये खलीज इन वजूहात की वजह से पैदा हुआ है कि पीटीआई का करने की कोशिश की और नाकाम हुई, बेटा, तो अगर आप अभी भी जो मौरूजी हकायक है, जो जमीनी हकायक है, उनसे आप अगर आंखें चुराना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स चुराइए और इसी तरह अपने आप को मिस इन्फॉर्म्ड रखिए। मगर जब तक ये तल्ख हकायक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस वक्त इस मुल्क में एक बेचैनी भी है, एक नफरत भी है और एक गुस्सा भी है। और वो सब क्यों है? क्योंकि आप जैसे फॉर्म 47 वाले लोगों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। बिलाल साहब, आपका अपना जो फॉर्म 47 है, आप खुद अपने दिल में जानते हैं, या हल्फ उठा के बता दीजिए कि आप वाकई वो इलेक्शन जीते हैं और आपका फॉर्म 47 जाली नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से अवाम में एक गुस्सा है, क्योंकि ये वही अवाम है कि जिनका वोट चोरी करके ऐसे लोगों को लाया गया, मुसल्लत किया गया, जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया है। इस वजह से आप लोगों को जो सहारा मिल रहा है, उसकी वजह से वो खलीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खत लिखें, हम आगाह करें। अगर आप नहीं सुनना चाहते और अगर अच्छा, मैं इस आगाही पे एक सवाल और करूंगा आपको आपसे, सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, मगर नुकसान पाकिस्तान को होगा। जी जी यू कैन, बट मेहरबानो, ये जो खत लिख के आगाही का आपने जिक्र किया, इसे पब्लिक अवेयरनेस का नाम जरूर दिया गया, और ये अभी थोड़ी देर पहले कामरान शाहिद भी खबर दे रहे थे, उनकी अस्करी जराए से ये खबर आई कि ये जो रिजेंटमेंट है वो ये है कि अगर आप वाकई जेन्युइनली और सिंसियरली ये आगाह करना चाहते या इस्लाह करना चाहते तो शायद आप क्लोज लेटर प्राइवेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवा देते, ना कि बकौल उनके ये फौज मुखालिफ नैरेटिव एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह अपलोड करते बार बार। मैं माजरत के साथ, ये फौज मुखालिफ नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव यही है जो कह रहा है कि हमारे लिए हमारे इसको चलाकी से ताबीर किया जा रहा है ना। हमारे नहीं, देखिए, जो फौज पे इस वक्त कीचड़ उछाला जा रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अवाम में एक तासुर है और ये बड़ी मजबूती से तासुर फैला हुआ है कि मुदाखलत जो है वो उसी तरफ से होती है कि आईनी हदूद के अंदर इदारे रहते हुए नहीं काम कर रहे। So you don't believe you're sowing discord and disgruntlement? ये genuinely reaching out तो ना हुई ना बीवी? नहीं है, ये रीचिंग आउट है। देखिए, ये रीचिंग आउट है, मगर अब क्या कीजिए? अब तो वो कह रहे हैं कि इस चालाकी का कोई जवाब नहीं है, अगर आ भी गया तो आगे भेज दिया जाएगा, अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड, और इस चालाकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। देखिए, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम निशानदेही करें उन सारी वजूहात की कि जिस वजह से इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। आप लगते हैं मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी नहीं है? मेरे ख्याल से जी देखिए, बताइए आपको क्या लगता है? बिलाल साहब, आप शो करिए, मेहरबानो साहब करिए, बिकॉज़ शी जंप्ड इन व्हेन आई वाज स्पीकिंग अर्लियर एज वेल, सो व्हेन यू, बिकॉज़ आई लुक टू द होस्ट। डोंट गेट सो टची। मेहरबानो साहब, माजरत के साथ आपके साथ शायद ही कोई शो हुआ है जिसके अंदर आपने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। I was hoping you will learn this. Your brother was always better at this. I was hoping you would get used to it. I mean, I know आपकी जमात में इसी तरह की बदतमीजी और इंटरप्शन ही मयार है। डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक में इंटरप्शन नहीं, डिस्कशन नहीं। हाँ, पीटीआई में है, पीटीआई में वाकई में इस तरीके के रवैये से तरक्की लगाना चाहते हैं। अब शायद ये नया चलें, आप मेरी बात करने पे अगर पाबंदी लगाना चाहती हैं, कथा कलामी कर करके, अगर आपने अभी तक सब्र नहीं हुआ तो या सियासत छोड़ दें, या आप सब्र से बात सुन के जवाब देने का थोड़ा सा हौसला रखें। आपने वैसे जैन को याद किया, आज ये मरवत साहब ने भी बात की 26वीं आईनी तरमीम पे, जिन पे सवाल उठा हुआ था, वो तो आज भी जमात में और मुझे बाहर भेज दिया गया। मेरी गुजारिश सुनिए, ही इज वेरी बिटर एंड कट अप अबाउट दैट। मेहर, आई विल कम टू यू। जी मैडम बात करती हैं इस तरह जैसे बड़े मॉरल हाई हॉर्स पे ना। मैं उनको याद कराना चाहूंगा जिस सियासी खानदान से ये ताल्लुक रखती हैं, कोई जमात रहने की मेन स्ट्रीम जिसके अंदर वो रही नहीं है, इसलिए आप 2018 के अंदर नहीं। जी मुझे बिल्कुल, मुझे ये पता है आप RTS डाउन वाली हुकूमत थे, आपने बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनी